जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान नारायण की, भगवान वासुदेव की विशेष कृपा का पाठ, जो हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है, उसमें हम गीता के अध्याय कर रहे हैं और श्री गीता के अध्याय का क्या महात्म्य है उसका भी हम साथ में श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे कि 5वें अध्याय का क्या महात्म्य है। तो श्रवण करें 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देव योग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उसने स्त्री को बहुत मारा। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया कि हे तोती, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। अपने गुरु की आज्ञा को नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता था। कई बार गुरुजी ने मना किया, पर मैं नहीं माना। तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां एक गीद आया। तोती को उस गीद ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गीद। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में वह गीद आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उनकी देह भीग गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों वैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण किया और 5वें अध्याय के महात्म के बारे में जाना कि कैसे 5वां अध्याय मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो हम भगवान नारायण से, भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें, अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें और उनका विशेष आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।